नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं भारत में प्रमुख उद्योगों की, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को पढ़ेंगे। भारत के कुछ लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में बात करेंगे। चीनी उद्योग और रेशम उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और उज्ज्वल जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख उद्योग। पहला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो देखिए, देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 1948 को घोषित की गई। 1948 में घोषित की गई पहली औद्योगिक नीति। आईटीआई लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना भी 1948 को की गई। भारत का ये पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, ठीक है। और इसी साल क्या हुआ, इसी साल 1948 को चित्तरंजन रेलवे जो कारखाना है, रेल कारखाना, वो भी पश्चिम बंगाल में भारत सरकार ने स्थापित किया। भारत में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की गई हैं? तो भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की गई हैं। सबसे पहले 1948 में, फिर 1956 में, फिर 1977 में, 1980 में, फिर 1990 में और फिर 1991 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के किन उपक्रमों की स्थापना की गई? जब पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किन उपक्रमों की स्थापना की गई औद्योगिक विकास के लिए? तो देखिए, सबसे पहली बात कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पिंपरी पेनिसिलिन फैक्ट्री, नेपा न्यूज प्रिंट, हिंदुस्तान केबल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इन सब की स्थापना की गई। देखिए, परीक्षा में क्या आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई? तो आपका उत्तर यही रहने वाला है, पहली पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1956 से 1961, इसमें किन उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 चीजों पर ध्यान दिया गया। एक तो आधारभूत और जो भारी उद्योग हैं उनको प्राथमिकता दी गई और तीव्र औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मतलब तेजी से औद्योगिक विकास किया जाए और साथ ही साथ जो है भारी उद्योग जो हैं और जो आधारभूत उद्योग हैं उन पर ध्यान दिया जाए। साथ ही एक चीज और थी, ये जो योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये पीसी महाल नोबिस, ठीक है, महाल नोबिस के मॉडल के ऊपर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कौन से कारखाने स्थापित किए गए? एक तो स्थापित किया गया राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में, भिलाई इस्पात कारखाना मध्य प्रदेश में। अब ये जो कारखाना है अब ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में। तो इन तीनों की स्थापना जो है की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 1956 से 1961 तक का टाइम पीरियड था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। बोकारो स्टील कारखाने की स्थापना कब की गई? बोकारो स्टील कारखाने की जो स्थापना की गई है 29 जनवरी 1964 में की गई है, ठीक है। और ये जो बोकारो स्टील कारखाना स्थापित किया गया था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो उसका टाइम पीरियड जो था 1961 से लेकर 1966 तक था।
ज्वाइंट सेक्टर या जिसको संयुक्त क्षेत्र भी बोलते हैं, इसकी अवधारणा का प्रारंभ कब किया गया? तो इसकी अवधारणा का प्रारंभ जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1969 से 1974 तक का टाइम पीरियड था चौथी पंचवर्षीय योजना का। इसमें संयुक्त क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और देखिए 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको SAIAL भी कह देते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1973 में 24 जनवरी को। इसके अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों DIC की स्थापना कब की गई? तो देश में जिले स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1974 से 1978 तक का टाइम पीरियड था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। समग्र विकास की जो रणनीति थी वो कब अपनाई गई? समग्र विकास की जो रणनीति थी वो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाई गई। 1980 से 1985 तक का टाइम पीरियड था छठी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये देखिए छठी पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय इस्पात निगम की जो स्थापना है वो की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है 18 फरवरी 1982। विकास संभावना वाले सनराइज उद्योगों जैसे कि कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय देखें तो 1985 से लेकर 1990 तक। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 में शुरू हुई थी। और ये जो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया थी ये जॉन W मिलर इसके मॉडल पर आधारित थी। और ये जो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया थी ये 8वीं योजना के मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत थी। अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखें तो 1992 से लेकर 1997 तक का टाइम पीरियड जो है वो 8वीं योजना का है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कब की गई? तो देखिए सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना जो की गई है, सेज की स्थापना जो की गई है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है की गई है। और इसका टाइम पीरियड जो था 2002 से लेकर 2007 तक था। अगला देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय विनिर्माण जो नीति है वो घोषित की गई थी 4 नवंबर 2011 को। ये जो है नीति विनिर्माण की नीति जो थी वो 11वीं नीति के तहत थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 2007 से लेकर 2012 तक का था। और इसमें उर्वरक और जो चीनी उद्योग थे उन पर से जो फालतू के या अनावश्यक जो नियंत्रण थे वो हटा लिए गए थे। किस पर से? उर्वरक और चीनी उद्योग से। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, और ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें उद्योगों पर कितने पैसे खर्च किए जाने का वो रखा गया था? तो इसमें 37 लाख, ठीक है, 7,302 करोड़ रुपए रखा गया था उद्योगों पर खर्च, जो कि कुल खर्च का 6.74% था। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विकास अधिनियम कब लागू किया गया? इसी को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपके MSME। ठीक है, यानी कि आपके हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 2006 को।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस प्रोग्राम, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2008 को। अगर हम इसकी बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो देश के जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कई बार नोडल एजेंसी जो है पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो खादी और जो ग्रामोद्योग उद्योग है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो कार्यक्रम है इसका कार्यान्वयन करने का काम नोडल एजेंसी का है, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग उद्योग का है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये दो कार्यक्रम हैं। एक तो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इन दोनों का जो है विलय करने के बाद कौन सा जो है किस योजना की शुरुआत की गई? तो ग्रामीण और रोजगार योजना जो है इन दोनों को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP, ठीक है, ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया था। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र MSME, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास एंटरप्राइजेस, तो इसका दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। उधम संगम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो उधम संगम जो सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। और किस दिन आयोजित किया था? 27 जून 2018 को आयोजित किया गया। जिला उद्योग केंद्र DIC की स्थापना राज्य स्तर पर कब की गई थी? तो जब जनता सरकार थी उसके द्वारा स्थापित जो है स्थापना की गई थी और 1977 में की गई थी। एस्पायर को लागू करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, एस्पायर जो है इसको लागू करने का उद्देश्य जो है वो है अन्वेषण, उद्यमिता और कृषि आधारित जो उद्योग है उनको बढ़ाना। और एस्पायर जो है इसको लागू किया गया था 18 मार्च 2015 को। पहली बार लघु उद्योग संबंधी नीति की अलग से घोषणा कब की गई? तो देखिए, पहले एक साथ ही घोषणा की जाती थी, अब से अलग नीति जो है बनाई जाने लगी, लघु उद्योग की नीति, ठीक है। तो कब से बनाई जाने लगी? तो 6 अगस्त 1991 से। खादी मार्क का शुभारंभ कब किया गया? सितंबर 2013 से। सौर चरखा मिशन का प्रारंभ कब किया गया? सौर चरखा मिशन का प्रारंभ 27 जून 2018 को ही किया गया, उसी दिन जिस दिन आपके MS, ठीक है, ME इसका दिवस होता है, संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए। तो इसी दिन सौर चरखा मिशन का प्रारंभ किया गया। देखिए, इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 550 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसको कारीगरों के बीच में सब्सिडी के रूप में वितरित किया जाएगा इन पैसों को। और इसमें जो है क्लस्टर जो है 50 विकसित किए जाएंगे। 50 जो है क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य है सौर चरखा मिशन के तहत। और हर जो क्लस्टर है उसमें 400 से लेकर आपके जो है 2000 कारीगरों को जो है नियुक्त किया जाएगा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय MSME सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था और 22 से लेकर 24 अप्रैल को आयोजित हुआ था 2018 में। उधम सखी क्या है? तो एक पोर्टल है उधम सखी जो है MSME मंत्रालय के www.udhamsakhi ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल जो है
वो उद्यम सखी है। और ये किसके लिए है? ये भारतीय महिलाओं के लिए है, जो कि भारतीय महिला उद्यमी हैं, उनके लिए। देखिए उद्यम सखी जो है ये 8 मार्च, जिस दिन महिला दिवस होता है, 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। सफुर्ती है, तो सफुर्ती क्या है? सफुर्ती है परंपरागत उद्योगों के पुनः सृजन के लिए निधि स्कीम। ठीक है, परंपरागत जो उद्योग हैं उनके पुनः सृजन यानी कि वापस से उनको सृजन करने के लिए निधि स्कीम है। सफुर्ती जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फाउंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसकी जो शुरुआत हुई है सफुर्ती की, वो अक्टूबर 2005 में हुई है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, भारत दूसरे नंबर पर है। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? सबसे बड़ा उपभोक्ता देश जो है वो भारत है। राष्ट्रीय सहकारी शर्करा कारखाना संघ लिमिटेड NFCSE की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सहकारी शर्करा कारखाना संघ लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई थी। अगला है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है वो कानपुर यूपी में है। देश में चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। सहकारी क्षेत्र में पहली शुगर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये परवर नगर अहमदनगर में पड़ता है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पर स्थापित जो है की गई थी परवर नगर में पहली शुगर फैक्ट्री। 1945 में तो इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1951 में जब भारत आज़ाद हो गया था तो इसको कमीशन किया गया था। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? श्री जमनालाल बजाज जी ने की थी 1931 में, और बम्बई में की थी, मुंबई में की थी। पहले का बम्बई। गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं जमनालाल बजाज। भारत की सबसे बड़ी शुगर व इथेनॉल निर्माता कंपनी कौन सी है? बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, यही वाली जो बंबई में स्थापित की थी 1931 में। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो बेंगलोर में स्थापना की गई थी केंद्रीय रेशम बोर्ड की, और ये जो है 1948 में स्थापना की गई थी। भारत कच्चे रेशम का सबसे ज्यादा आयात किससे करता है, किस देश से खरीदता है? तो चीन से जो है इंपोर्ट करता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। ये थोड़ा सा दुविधा वाला प्रश्न हो गया। पहले ब्राजील जो है वो चीनी, ठीक है, वो चीनी का उत्पादन करता है और ये रेशम का करता है चीन। ठीक है, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगर भारत में रेशम की बात करें तो पहले नंबर पे तो देखिए विश्व में चीन है, और दूसरे नंबर पे आपके आ जाता है भारत। चीनी में भी भारत दूसरे नंबर का उत्पादक देश है। भारत में शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। वान्या का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है?
वान्या का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड करता है। देखिए वान्या कहते किसको हैं, एक तो होता है कि जो शहतूत के पत्तों पर पलने वाले जो रेशम कीट से पालन, जो कि शहतूत रेशम होता है, और ये जो वान्या होता है ये गैर शहतूत रेशम होता है, मतलब ये शहतूत के पेड़ वाला रेशम नहीं होता, उसे वान्या कहते हैं। तो वान्या का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड करता है, जबकि शहतूत रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। मलबरी, टसर, मूंगा व एरी जो है ये क्या है, ये चारों चीजें क्या हैं, तो ये रेशम की किस्में हैं। उपरोक्त रेशम का उत्पादन यानी कि मलबरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, एरी रेशम का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, पूर्वोत्तर भारत में होता है। ठीक है, जो आपके भारत है यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में होता है। और देखिए एकमात्र पूर्वोत्तर भारत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेशम की सारी किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो आज हमने 50 प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने भारत जो राजस्थान के उद्योग है वो पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी जो है वीडियो करवाई हुई है, पढ़ाया हुआ है चैप्टर। इसके अलावा अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो भारत में प्रमुख उद्योग है वृहत उद्योग। ठीक है, वृहत उद्योग जो हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आज हमने चीनी उद्योग देखा है, रेशम उद्योग देखा है, इसके अलावा जो उद्योग है उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।